बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। यानी कि आज आपके पास में एक तरफ तो ये मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल चुकी है, दूसरी तरफ आपका वो धीमा जहर यानी कि नौकरी जो कि आपको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं कल कहीं शॉपिंग करने गया और वहां पर मैंने देखा, मैंने बार बार 3-4 शब्द वहां पर सुनने को मुझे मिले कि एक नौकरी की फीलिंग और एक बिजनेसमैन की फीलिंग, मालिक की फीलिंग। शायद हो सकता है नौकरी करने वाला व्यक्ति को ये बात जल्दी से हजम ना हो, लेकिन थोड़ा सा दूर आकर के इसके बारे में सोचे कि मालिक की फीलिंग कैसे होती है। ये सिरे टर्म्स और कंडीशन बंदी खर्च जो लगती है वो कहाँ लगती है? नौकरी के अंदर। मालिक के पास में कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं लगती है। लेकिन आप नौकरी पे जा रहे हो तो आपके पास में टाइम का बाउंडिंग रह जाता है कि नहीं, टाइम से आना और टाइम से जाना है। फेस्टिवल का सीजन है तो आपको घर को छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, आपको 2 घंटा 4 घंटा आपको पार्ट टाइम करना है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाना, ये सब कुछ कंडीशन। आपको टाइम से छुट्टी नहीं मिलेगी, आप संडे की भी नहीं छुट्टी मिलेगी। आप फैमिली के साथ में कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो कहीं पर भी सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। क्यों? अभी फेस्टिवल दिवाली का सीजन है, छुट्टी नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि आप घर पे कि आप चले जाओ। कुछ इस तरह की डिफिकल्टी, ये सब कुछ कंडीशन नौकरी में होती है। और हम कॉलर उठा करके जब किसी के साथ में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि हम बहुत ये वाली जॉब करते हैं, इस कंपनी में जॉब करते हैं, इस कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे दोस्त, आज पूरा का पूरा जमाना बदल चुका है, पूरा वक्त बदल चुका है। या तो आप उसके हिसाब से बदल जाइए, अन्यथा फिर आप पूरी जिंदगी मजबूरियों को ही कोसते रहेंगे कि इस कारण से मैं ये नहीं कर पाया, इस कारण से ये मैं नहीं कर पाया। मेटाफोर्स के अगर काम नहीं करके आप करोड़पति नहीं बन पाए ना, तो ये बात अपने आप से दावा कर लीजिए और समझ लीजिए कि आप दूसरे किसी बिजनेस या दूसरी किसी अपॉर्चुनिटी से इससे 10 गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे 100 गुना आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे कई गुना आपको माइंड लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉस की रिस्क आपको लेनी पड़ेगी कहीं गुना ज़्यादा। अगर ऐसा करोगे तो ही आप दूसरे धंधे में सफल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि मेटाफोर्स के अंदर ना आपको इतना बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, मेटाफोर्स के अंदर ना किसी तरह की आपको लाइबिलिटी लेनी है, मेटाफोर्स के अंदर ना किसी तरह की आपको यहाँ पर बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत है। मेटाफोर्स के अंदर आपको ये भी नहीं देखना कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। मेटाफोर्स के अंदर ये भी नहीं देखना है कि आपकी हाइट क्या है, कम है या ज़्यादा है। मेटाफोर्स के अंदर आपको ये भी नहीं देखा जाता है कि आपका रंग कैसा, काले हैं गोरे हैं। मेटाफोर्स के अंदर ये भी नहीं देखा जाता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, गरीब है या अमीर है। मेटाफोर्स के अंदर ये भी नहीं देखा जाते हैं कि आप चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। मेटाफोर्स के अंदर ये भी नहीं देखा जाता है कि आप कौन से गांव से आए हैं, कौन से स्टेट से आए हैं, कौन से शहर से, सिटी से, कौन सी कंट्री से आए हैं। मेटाफोर्स के अंदर आपका किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेटाफोर्स के अंदर जो है एक अंदरूनी स्टेमिना की ज़रूरत है, एक अंदरूनी ताकत की ज़रूरत है, एक बड़े ड्रीम की ज़रूरत है, एक बड़ी सोच की ज़रूरत है, बड़ी सोच की ज़रूरत। मैं कल बताना चाहूँगा आप ही सभी लोगों में, मेरे स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु के साथ मैं शॉपिंग करने गया और उन्होंने जब मुझे कई सारी चीज़ों के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि सोच से अमीर बनना है, सिर्फ दिमाग से अमीर बनना, सोच से अमीर बनना है। और जब आप दिमाग से अमीर बनोगे, सोच से अमीर बनोगे, बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना, किसी भी चीज़ों को, सिर्फ दिमाग से अमीर बनना है। अच्छा, दिमाग से अमीर का मतलब ये भी नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखना, यानी कि घर पे बैठ कर के आप
अपनी रजाई ओढ़ करके बैठे हैं और आप खुद ही खुद फील कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन निकल गया, महीने के 15 दिन निकल गए, पूरा महीना निकल गया, करते करते पूरा साल निकल गया और पता चला आपको कि मैंने कुछ किया ही नहीं। बिना कुछ करे जिंदगी में कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ इसी तरह की चीजें चलती रहती है। तो मेटाफोर्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच सही है कि नहीं, जब इतने सारे लोग पैसा कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं और कमा के रहूंगा। ये 50,000 60 70 80,000 रुपए की सैलरी नौकरी, यानी कि 1 लाख रुपए की सैलरी के अंदर ही मैं बंद गया। साल भर के 12 लाख बस ओनली बचेंगे कितने खर्चा निकालने के बाद? 4 5 6 लाख 7 लाख, बस इतना ही। यहाँ पर तो व्यक्ति 1 दिन काम करता है, 1 महीना काम करता है, 5 से 7 लाख आ गया। फिर 9 10 11 महीने मैं क्यों काम करूं भाई, जब इतना ही है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल मार्केट में, ऐसी टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, तो फिर हम कौन से धर्रे में बैठे हुए, कौन सी उसमें बैठे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा उन सभी न्यू पर्सन से जो पिछले 1 2 महीने 3 महीने के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइनिंग की है। एक तो वो, और एक उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो ज्वाइनिंग तो काफी टाइम पहले हो गए, किसी को 6 महीना 8 महीना साल भर हो गया है, लेकिन उनकी साथ में तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये बात को समझ लीजिए कि रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट कौन लेकर के आएगा? कोई पड़ोसी तो नहीं लेके आएगा ना। 4 लोगों के साथ में रिजल्ट आ रहा है, आपके साथ में रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको सेल्फ अपने आप को चेक करना है कि आपके साथ में रिजल्ट क्यों नहीं आए। ये आपको खुद को चेक करना, दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति लगातार गेम खेलता है और उसमें फेल हो जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। एक कंपनी के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करने की वजह से, लगातार नहीं करने की वजह से उसको बाहर कर दिया जाता है। एक बिजनेसमैन, आप बिजनेस चलाते और लगातार जब लॉस होता रहता है, वो लॉस होता रहता है तो वो अपने आप को खुद ही गिव अप कर लेता, बंद कर देता है। तो आप भी इसका एनालिसिस खुद को ही कीजिए कि ऐसी कौन सी कहां पर कमी है, कहां कमी है। जिस दिन आप अपनी गलती को पहचानने में कामयाब हो जाओगे, आप सफलता के बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अपनी गलती को पहचानना सबसे पहला ये काम है। उसके बाद उस गलती को एक्सेप्ट करना कि यार ये मेरी गलती है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डिफिकल्टी आ रही है। गलती को आज ही अभी इमीडिएटली गेट आउट कर दीजिए, उसको गेट आउट, अभी गेट आउट कर दीजिए। तो मेटाफोर्स क्रांति तो एक बहुत बड़ी क्रांति है ये, और ये क्रांति है साथियों, जब क्रांति छिड़ी देश की लड़ाई की और देश को आजाद करके ही रुके हैं लोग। तो ऐसी क्रांति अगर हमने ठान ली तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, अपनी फैमिली के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं। और आने वाले समय 1 2 साल 3 साल में आप देखोगे कि आपकी वजह से ही 1 2 5 नहीं, लाखों लोगों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। साथियों, मेटाफोर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज एग्जाम्पल है, एक से बड़े, लेकिन जिस टीम का हम हिस्सा है, यानी कि MDC क्लब, इसका मतलब होता है $1 मिलियन क्लब। देखिए नाम, $1 मिलियन क्लब। इसमें जो व्यक्ति आएगा वो मिलीनियर ही बनेगा, 100% बनेगा। प्रिंसिपल सबको फॉलो करना पड़ेगा। इनके फाउंडर आशीष सर एंड भवानी सर, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा मंच हम सभी के लिए बनाए उन्होंने, जिससे हम सभी लोग एक तार में जुड़ सकें और हम सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से जी सकें, सीख सकें, जान सकें आखिर राज क्या है, लोग लाखों रुपए कैसे कमा रहे इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी ने। तो इसके तरीके क्या है, मेटाफोर्स से आपको लाखों रुपया आएगा, लेकिन साथियों उससे पहले आपको कुछ प्रिंसिपल जिनको आपको समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप डिसीजन की पावर को जानते हैं? दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने, देखिए हर एक व्यक्ति का कोई न कोई डिसीजन होता है, या तो उसको असफलता मिली हो या उससे सफलता मिली हो आपके नजरिए के अंदर। लेकिन मेरे नजरिए के अंदर या तो व्यक्ति डिसीजन लेने से सीखता है या फिर वो जीतता है।
हारता कभी नहीं है लाइफ के अंदर। तो डिसीजन की पावर ही डिसीजन की बदौली अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट बन पाया। डिसीजन की पावर ही प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री बन पाए हैं। डिसीजन की पावर ही है कि आज सदी के नायक अमिताभ बच्चन बन पाए हैं। मुकेश अंबानी बन पाए हैं। ये सब कुछ सब लोगों के साथ में एक डिसीजन है। जिसने जितना बड़ा डिसीजन लिया जिंदगी में, वो उतना ही बड़ा जिंदगी में बदलाव किया है। आज आपका पास में एक डिसीजन ले सकते हैं आप। मैं नहीं कहूंगा कि लीजिए ही लीजिए, वो ले सकते हैं, चॉइस है आपके पास में। चाहो तो एक डिसीजन ये भी है कि नहीं, जैसी नौकरी चल रही जिंदगी भर मुझे नौकरी करनी है, चाहे नौकरी आपकी 50,000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 1,00,000 रुपए की हो, नौकर तो नौकरी रहता। माय डियर फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी की फीलिंग दोनों की सेम ही रहती है। अकॉर्डिंग टू माहौल थोड़ा सा है, तो किसी न किसी के अंडर में काम करना है, नौकरी में ही 9-2-11 की जिंदगी जीना ना, या तो उसको करते रहिए और कहिए कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार मजा आ रहा है। सुबह उठता हूँ जल्दी और रेडी होकर के ऑफिस जाता हूँ लेट टिफिन, और शाम को आता हूँ और फिर वही चीज़ें चलती हैं 9-2-11। जिंदगी में किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डिसीजन आज ये भी ले लीजिए अपने आप से कि आज मुझे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जानना है, समझना आखिर वजह क्या है इसके अंदर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और मैं भी करके दिखाऊंगा। जब इतने सारे लाखों लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो फिर मैं भी कमाऊंगा, मैं भी कमा के रहूंगा। यहां से कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह डिसीजन आज ले लीजिए, और जैसे डिसीजन लेंगे तो आपके साथ में डिफिकल्टी आएगी कि आखिर मैं किसको कैसे बताऊं। जिसको भी आप बताएंगे शायद हो सकता है स्टार्टिंग में आप उसको ढंग से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, इसकी वजह से वो शायद आपके सामने अपोजिट साइड में थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा बोल दे। उससे आपको नेगेटिव नहीं होती, चैलेंजेस आएंगे, उनको आपको सीखना है, और सीखते सीखते चले जाओगे। और जैसे आप सीखते जाओगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, सीखते जाओगे काम करते चले जाओगे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, सीखते जाओगे काम करते चले जाओगे आपकी इनकम और बढ़ती चली जाएगी। और एक समय पे जा करके आप देखोगे पीछे घूम करके, तो आपको नजर आएगा कि एक वो दिन था जो मैंने डिसीजन लिया था, और आज वो दिन है जहां से मैं अचीवमेंट की बात कर रहा हूं लोगों के सामने। तो आप ये फील कर पाओगे, आप देख पाओगे कि अपने आप के अंदर आपने कितना बड़ा बदलाव किया है, सिर्फ वो एक डिसीजन के बदौलत। तो ये सिस्टम की पावर है। जैसा मैंने बताया, एक बदलाव जब आप बदल लेंगे तभी लोग भी बदलेंगे। आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव ले लेंगे तो आपकी टीम के लोग, बहुत इर्द गिर्द के समाज के लोग भी बदल लेंगे। तो हमें बदलाव के बाद में हमें करना क्या है, छोटे छोटे गोल बनाने हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर सफल होने के लिए। थोड़ा सा हम स्मार्ट गोल की बात कर लेते हैं, कैसे गोल बनाने। इंसान क्या करता, आज ही ज्वाइन करता है सिस्टम को, और सिस्टम को जानने से, सीखने से, समझने से पहले वो चांद पर जाने की सोच लेता है। माय डियर फ्रेंड, आप इस बात को समझने की कोशिश की। हर एक सिस्टम की कुछ प्रिंसिपल लाइन होती है, हर एक सफलता के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जैसा मैं गोल सेटिंग के बता देता हूं। स्मार्ट के अंदर सबसे पहले स्पेसिफाई होना चाहिए। इससे क्या होता, छोटे छोटे गोल आपके फिक्स हो जाए। कैसे, आपने मान लीजिए कि 2 महीने का एक टारगेट ले लिया, आज की डेट से 2 महीना यानी कि दिसंबर और जनवरी, यानी कि 10 जनवरी को आपको एक लैपटॉप लेना है 50,000 रुपये का, या एक बाइक लेनी है 1,00,000 रुपये की। ऐसा टारगेट लगा सकते हैं आप। ये एक डेट आ गया उसमें, और छोटे छोटे गोल बनाना है, मेजरेबल आपका होना चाहिए। उसको एनालाइज कीजिए कि क्या इस गोल को कभी आपने किसी ने आज तक जो अचीव किया है। अच्छा, जिस चीज़ को किसी ने अचीव नहीं किया इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अचीव नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो उसको। लेकिन क्या वो है अजय आप ये बात कह सकें कि नहीं मैं चांद पे जाऊंगा, चांद तारे को नीचे धरती पे लेके आऊंगा आपके पास में, आपके हाथों को मैं रख सकता हूं मैं उनको ला करके, तो मेजरेबल नहीं है। एक ये भी देख सकते हैं, आज आपने ज्वाइनिंग किया सिस्टम को,
आपको प्लान दिखाना नहीं आता, मेटाफोर्स की एबीसीडी नहीं पता है, मेटा का मतलब क्या होता है, वर्चुअल दुनिया क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है, आने वाले समय के अंदर क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग Web3 के बारे में क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमको पता ही नहीं है। और हम क्या करें, आज ज्वाइनिंग कर ही ली हमने, ट्रेनिंग मीटिंग में हम आएंगे नहीं, और हम क्या करेंगे अगले सर 10 दिन के अंदर देखना 1 करोड़ रुपए की इनकम अचीव कर लूंगा, 1 लाख की इनकम अचीव कर लूंगा। 1 लाख रुपए की इनकम आप पहले दिन भी अचीव कर सकते हैं, नो डाउट। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा मेजरेबल आपको करना है कि मैं कितने समय के अंदर मैं अपनी कैपेसिटी के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर इस काम को करूं। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। क्या कहते हैं, शायद उनकी जॉब के अंदर वो बिजी रहते हैं, शायद अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, सुबह घर के काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, या फिर पहले से बंदी जो हथकड़ियाँ हैं उनमें से बंधे हुए हैं पहले ही ऑलरेडी, तो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुबह की मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता। चाहे वो आप अपने अपलाइन को बोल सकते हो, सीनियर को बोल सकते हो, अपने सेल्फ खुद को बोल सकते हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड आप ये एक बात किसको बोल रहे हैं कि मैं सुबह की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, किसको कह रहे हैं आप? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि उनका तो बिजनेस फिर भी चल रहा है। अगर आप ये बात कह रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो, इसका मतलब कंडीशन आप अपने आप पे लगा रहे हो। आप खुद को कह रहे हो कि मैं यहां से पैसा नहीं कमा सकता, खुद को कह रहे हैं आप कि मैं नहीं कमा सकता पैसा, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप इस बिजनेस में कामयाब कैसे होगे, कर नहीं पाओगे इसको। आर्मी के अंदर 9 महीने की जो ट्रेनिंग ही उसको 15 से 16 साल 20 साल की नौकरी करवाती है, 9 महीने की ट्रेनिंग ही। हर एक फील्ड के अंदर लर्निंग प्रोसेस होता है। तो आपको ऐसा मेजरेबल करना चाहिए, ऐसे गोल बनाने चाहिए जो आप उसको मेच्योर कर पाओ, उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ कर पाओ, अचीवेबल हो। जैसा मैंने बताया कि कुछ कुछ गोल अचीवेबल नहीं होते हैं, हम अपनी कैपेसिटी से बाहर। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, सीखने के बाद बोल सकता हूँ, लेकिन पहले दिन ही मैं इंग्लिश का ट्रांसलेट करना चाहूँ तो वो संभव नहीं है, पहले दिन संभव नहीं है। इसीलिए आपको छोटे छोटे जो गोल बनाने हैं 1 बाय 1 करके बनाने। हो सकता है आज आपका ड्रेसिंग सेंस का गोल बना लो, अच्छा कपड़े पहनने का। पहला इंप्रेशन आपका कपड़ों से पड़ता है माय डियर फ्रेंड। लोग आपको देखते हैं कपड़ों से, आपका ड्रेस कोड से, आपका पहनावा से, आपका हेयर स्टाइल से, आपका सेविंग से, आपका कपड़ों ड्रेसिंग सेंस, पूरा ऑल ओवर बॉडी। जो आज बैकअप में जो आउटर में जो आप उसको पहना रखे, उनसे आपको लोग जज करते हैं। तो छोटे छोटे गोल ड्रेसिंग का बना सकते हैं हफ्ते भर का। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 6 महीने तक मुझे कपड़ों के ड्रेसिंग, नहीं, आपको 7 दिन के इनकम के अंदर एक जबरदस्त ड्रेस कोड लेकर के ना, ब्रांडेड कपड़े। अगले महीने के अंदर आपको एक कोई अच्छी सी और भी टारगेट लगा लो आप, कि 1 महीने 2 महीने का टारगेट है कि मुझे अच्छी वॉच, और उसके बाद में अच्छे से मुझे बैग, अच्छा सा मुझे लैपटॉप चाहिए, और थोड़ा टारगेट लगा लो। बाइक नहीं है तो आपके पास में लगाओ, मुझे बाइक लेके आनी है, अगले 15 दिन की इनकम के अंदर मुझे बाइक लानी है। EMI में कुछ चीज़ें नहीं लाना है, सब कुछ कैश में लाना है। फिर 3 महीने का टारगेट लगा लो, 6 महीने का टारगेट लगा लो कि अब गाड़ी बुक करवानी है, कार। फिर अगले 6 महीने, साल भर का टारगेट बुक करवा दो कि अगले बड़ी गाड़ी लानी है। फिर अगले 1 साल का टारगेट लगा लो कि एक अच्छा सा बंगला लेना है। ऐसे बड़े टारगेट बनाते चले जाओ, रियलिस्टिक हो। ऐसे टारगेट होना चाहिए जो अचीवेबल हो, जैसे मैंने बताया रियलिस्टिक हो। हाँ, जो इसकी मुझे ज़रूरत भी है और इसको मुझे अचीव भी करना है, और इस टारगेट को अचीव करने से समाज के अंदर ये बेनिफिट, ये फायदे भी होंगे, और इसका ये मतलब भी है। समय के साथ बाउंडिंग होनी चाहिए टारगेट में। ऐसा नहीं हो कि मैंने टारगेट तो बनाया, उसकी बाउंडिंग नहीं है कि मैं अगले साल तक 1 साल में अचीव करूंगा, 10 साल में अचीव करूंगा। नहीं, आपके बने 1 वीक मतलब आज
क्या है, आज फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक मुझे अचीव करना है। आज 10 तारीख है, 10 नवंबर 2023, तो 10 दिसंबर 2023 तक मुझे ये टारगेट अचीव करना है। साथियों, ऐसे गोल आपको बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। अच्छा, लर्न की इंपॉर्टेंट क्या है, आप उस इंपॉर्टेंस को आपको समझना है। देखिए, महत्वपूर्णता क्या होती है। आज आप किसी फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर है, तो आपकी इंपॉर्टेंस वहां पर क्या है, पूरी चीज को मैनेज करना। मतलब वहां पर एम्प्लॉय आपके नहीं आ रहे तो एम्प्लॉय को मैनेज करना, लाना है। वहां पर आपका प्रोडक्शन को आपको भी निकालना है। वहां पर सेल्समैन को भी आपको समझना है, सेल करने वाली वस्तु को समझना है, कितना का धंधा बिका है उसको देखना है, कितना हमारा आज का प्रॉफिट बचा है उसको भी हमें देखना है। लर्न की इंपॉर्टेंस ये होती है, उस मैनेजर की एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैनेजर उसको नहीं कि वो गार्ड के पास में जाकर के बैठा है पूरे दिन भर, उसको खुद को पता ही नहीं हो क्या रहा है और मुझे क्या करना है, तो वो व्यक्ति 2 दिन भी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंस की पावर समझ में आ गई, यानी कि आपको इंपॉर्टेंस क्या है, जिस फील्ड में आप आए हैं उसकी लर्निंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या लर्न करना होता है। अब देखिए, जब हम मेटाफोर्स के अंदर आए हैं तो लोग लर्निंग क्या करते हैं, मेटाफोर्स में लर्निंग कर रहे हैं वो भी ठीक है, और आप एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी ठीक है। अब भाई, आईएएस की तैयारी लर्निंग कर रहे हो वो भी ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है। आप डॉक्टर की एजुकेशन ले रहे हो, डॉक्टर वाली डॉक्टर की जगह पर ठीक है, वकील वाली वकील की जगह पर ठीक है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं उन चीज़ों का। ना आपको आईएएस की नौकरी यहाँ पर काम आने वाली, ना डॉक्टर की नौकरी काम आने वाली, ना चार्टेड अकाउंटेंट या कोई दूसरा अदर बिजनेसमैन है उसकी यहाँ तो किसी की कोई काम आने वाली नहीं है। आप कहो कि मैं एक टीचर हूं, यहां पर काम आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आप बोलो कि मैं एक लेक्चरर हूं, नहीं, बिल्कुल यहां कोई काम की नहीं आपकी वो नॉलेज। मेटाफोर्स के लिए तो स्पेशल अलग नॉलेज चाहिए, स्पेशल अलग नॉलेज। कैसी नॉलेज, समझिए, आपको कुछ नहीं आता है, वो टेक को हटा दीजिए आप कि मुझे कुछ आता है, बहुत कुछ आता नहीं, सारे टेक को हटा दीजिए आप कि आज से ना मैं डॉक्टर हूं, ना इंजीनियर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आईएएस हूं, आईपीएस हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं एकदम। अब मैं सीखना चाहता हूं। जो आदमी सीखना चाहता है वही को दूसरों को सिखा सकता है। जो आदमी खुद सीखना नहीं चाहता, जो आदमी खुद नहीं समझता, दूसरों को कभी समझा नहीं सकता, दूसरों को कभी सिखा नहीं सकता। सिखाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, मेटाफोर्स के अंदर बहुत सिंपल टॉपिक है। चाहो तो आप 1 हफ्ते की जबरदस्त लर्निंग प्रोसेस से आप सीख सकते हो, चाहो तो आप 21 दिन के लर्निंग प्रोसेस से सीख सकते हो। 6 महीने का यहाँ टाइम नहीं है। सिस्टम ये जरूर बोलता है कि 3 से 6 महीने आपको मार्केट के चैलेंजेस आती हैं, वो बात अलग है। लेकिन स्टार्टिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल चीज है जिस पे आपको लगातार काम करना है, जिस व्यक्ति ने मेटाफोर्स के माध्यम से 1 लाख कमाया वो भी उस पर काम करता है, जो 1 करोड़ कमाया वो भी उसी पे काम करता है, जिसने 10,000 कमाया वो भी उसी पे काम करेगा, और जो आज स्टार्ट किया वो भी उसी सेम काम करेगा। सबसे पहला काम क्या है, हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट, हाउ टू मेक टोकन पॉकेट, हाउ टू मेक मेटामास्क। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिजिटल करेंसी के लिए डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है, डिजिटल बैंक की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना, उनको डाउनलोड करना, उनकी की को आपको संभाल के रखना है। आपके जिस भी व्यक्ति को डाउनलोड करा उनको कहिए, उनको संभाल के रखवाना है। उस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कैसे करेंसी को ऐड करते हैं वो सब चीजें आपको सीखनी है। 1 दिन का अच्छे से लर्निंग प्रोसेस से आप सीख सकते हो। 1 दिन के करेंसी को कैसे बाय और सेल करते हैं, बाइनेंस के ऊपर जाना है। बाइनेंस से आपको कैसे उसको बाई करें, कैसे उसको सेल करें,
कई व्यक्ति आपको कहते हैं सर मुझे बाई करके दिखाइए, मुझे सेल करके दिखाइए। क्या ये डाई में डॉलर में आता ही इनकम? कन्वर्ट करके दिखाइए कि डाई से आप मैट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आईडी क्रिएट करना आना चाहिए आपको, आईडी मेटाफोर्स में एक्टिवेट करना आना चाहिए। आपको अगले स्लॉट को एक्टिवेट करना आपको आना चाहिए। आप अपने टीम की आईडी को कैसे चेक करें वो आपको आना चाहिए, ये आपको सीखना है। हाउ टू प्रमोट, थोड़ा सा सिस्टम को मैं अलग लेके चलता हूं। हाउ टू प्रमोट, प्रमोट में आपको क्या क्या करना है। आप सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को प्रमोट कीजिए, अपने आप को प्रमोट कीजिए। सबसे पहले आप इस अपॉर्चुनिटी से कब से ज्वाइन किए, कब से क्या काम किए, कितना अचीवमेंट है, उसको आप प्रमोट कीजिए। फिर सिस्टम की जानकारी रखिए, सिस्टम को प्रमोट कीजिए। जितने भी लोगों ने इस सिस्टम के माध्यम से अचीवमेंट लिया है, अपने जीवन में बदलाव किया है, उनको भी आप प्रमोट कीजिए। अपने जिस एक्टिव ऑफलाइन के साथ में आप काम करें, डीएक्टिव नहीं, एक्टिव ऑफलाइन को प्रमोट कीजिए। अच्छा ऑफलाइन उसको प्रमोट कीजिए, बुरे ऑफलाइन को नहीं। अपनी टीम के जितने भी लीडर हैं, जो अच्छे लीडर हैं, जो आपकी टीम में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ कीजिए, पूरी टीम की तारीफ कीजिए। लेकिन स्पेशल उन लोगों का नाम लेके भी तारीफ कीजिए जो आपकी टीम के अंदर एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनको बताइए कि हमारी टीम के अंदर XYZ। मैं कई बार जाता हूं तो मैं कई लोगों की, कईयों के पास में एक स्पेशल मैं मेरी टीम के बारे में भी बोलता हूँ। मेरे ऑफलाइन आशीष सर, भवानी सर के बारे में तो मैं बोलता ही रहता हूँ। टीम के बारे में कई जगह पर बोलता हूँ। संदीप सारंग जी मेरे टीम के अंदर एक अच्छे लीडर हैं, राहुल रघुवंशी जी एक अच्छे लीडर हैं, कुलदीप जी अच्छे लीडर हैं। ऐसे बहुत सारे और भी लीडर हैं, मतलब मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन काफ़ी सारे लीडर्स का मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ, अलग अलग फील्ड के लीडर। अभी रिसेंटली मेरे साथ में एक ज़बरदस्त लीडर, यानी कि हमारे पुराने बहुत बड़े मित्र हैं, जो कि दिल्ली के अंदर रेलवे के अंदर है, मेट्रो के अंदर, और वो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में काम करें। बोल रहे हैं कि सर आने वाला 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ा काम करना है जो अभी तक नहीं कर पाए, आज इतने साल की नौकरी में नहीं कर पाए, वो यहाँ पर करने की है पावर। तो साथियों, ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट आपको करना है। एथिक्स ऑफ सिस्टम, देखो सिस्टम के क्या एथिक्स है, कुछ चीज़ों को समझना है। उदार फंड, देखो आप टीम के अंदर उदार फंड देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है टीम से या अपलाइन से, ठीक है। और अगर लेते हैं, देते भी हैं, तो समझिए कुछ सेकंड में पहले आप पैसा दीजिए, फिर फंड लीजिए, डॉलर ले लीजिए। फिर ये बात बोलने की जरूरत नहीं है सर ट्रस्ट नहीं है। क्या ट्रस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको तो मतलब है तो उसको तोड़ना नहीं है, और नहीं है तो और भी अच्छी बात है। रॉन्ग कमिटमेंट टीम के साथ, अपलाइन के साथ, किसी के साथ मत कहिए। रॉन्ग कमिटमेंट हमें जीवन में पीछे धकेल दें। रॉन्ग कमिटमेंट बिल्कुल नहीं, मत कीजिए। नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग कमिटमेंट बिल्कुल मत कीजिए। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों को आज आप इंप्लीमेंट करेंगे और आज डेट डालेंगे और अगले 1 हफ्ते के अंदर सब चीज़ें एकदम रोड मैप के अंदर मिलेगी कि सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके पास बाइनेंस से लेकर सब चीज़ें आपको, मैं लगता हूँ 1 हफ्ते का काम भी नहीं है ये। तो ये सब चीज़ें, कितने लोग ऐसे हैं अपने आप से, मैं आप लोगों को हैंड्रेस तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरे कोस्ट पार्टनर जो आज के होस्ट है मिस्टर बजरंग बुडानिया सर, इन चीज़ों को देख पाएंगे कि आज वाकई ही कितने लोग हैंड्रेज कर रहे हैं और कितने लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर बदलाव करना चाहेंगे। सर मैं यार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मीटिंग के बाद ज़रूर मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन और करूँगा। सेल्फ अटेंड द एवरी जूम मीटिंग। आपको जितनी भी जूम मीटिंग है अपने आप को उसके अंदर टाइम इंपॉर्टेंट डाल दें, अलार्म डाल दें कि सुबह 7:55 शाम को 7 बजे टाइम से मुझे आना है। मतलब ये जूम में अटेंड नहीं किया, मेरी 1 लाख रुपए की जो नौकरी आज चल रही है वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना डेडिकेशन वहाँ दे रहा हूँ ना मुझे टाइम से सारी चीज़ें, उससे डबल डेडिकेशन यहाँ पर देना, क्योंकि यहाँ से लाखों रुपया मुझे महीने का आने वाला है, करोड़ों रुपया महीने का आने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको एवरी जूम मीटिंग, किसी का बात का, किसी का कुछ इंतजार ना करें। एक मैसेज मिल गया और मैसेज नहीं भी मिले तो भी आपकी पर्सनल ड्यूटी यही बनती है कि आपको एवरी जूम अटेंड करनी, सुबह 7:55 पे, शाम को भी 7:55 पे।
टू टीम अटेंड एवरी जूम मीटिंग, टीम को भी हर जूम मीटिंग आपको अटेंड करवानी है। चेक टू आवर टीम इन जूम मीटिंग, टीम को चेक करे जूम मीटिंग के अंदर कितने लोग नहीं आए, उस मीटिंग के बाद उनसे पूछे कि सर आज आप मीटिंग में नहीं आए थे, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो आप इसी वक्त इस मीटिंग के समय पर ही आपको करना जरूरी था, ऐसा कौन सा पार्ट टूट गया था, ऐसी कौन सी लाखों रुपए की जो अपॉर्चुनिटी उसको मिस कर दी। टू कॉल टू ऑल डायरेक्ट पार्टनर्स बिफोर 30 मिनट, कम से कम अगर आपकी टीम कम छोटी है तो आप डेप्थ में भी कॉल कीजिए, लेकिन टीम बड़ी है तो आप कम से कम अपने डायरेक्ट को तो जरूर कॉल कीजिए। और डेली एवरी डे बात करनी है, मीटिंग से पहले भी इंफॉर्मेशन बात करनी है, और बाकी एवरी डे तो बात करनी है। साथियों, इस सीखने की कुछ टॉपिक जो मैंने बताए, इन चीज़ों को सीखना मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से ज़्यादा दिनों की, अगर ये सारी चीज़ें आपको आती है और सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि अगले 1 महीने की इनकम आप खुद फील कर पाओगे। 1 महीने की इनकम क्या है आपकी, आप खुद देख पाओगे और बताएंगे सर कि हाँ उस दिन मैंने 1 हफ्ते के अंदर तो इसको सीखा और उसके 1 महीने के बाद मेरी ये इनकम है। सर आप अपने अपलाइन को बताइएगा ये बात। तो चलिए साथियों, आज का जो मीटिंग है वो लगभग समाप्ति की ओर है, और मैं अगली 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर इस बात को क्लोज करूंगा। पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें रखना है, एम्प्लॉय वाला बिल्कुल नहीं रखना है। एम्प्लॉय पूरा महीने की जो 8 घंटे पर डे के हिसाब से समय देता है, लेकिन ऐसा माइंडसेट हमें नहीं रखना। हमें माइंडसेट रखना है बिजनेसमैन वाला, बिजनेसमैन बनना है तो हमें अपने ड्रेसिंग पे, सिस्टम के ऊपर, पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर ऐसा माइंडसेट रखना है। लोग यहाँ पर थोड़ा सा पैसा लग जाए 5-10 हज़ार, फिर बोलता है अरे क्या मतलब है यार, छोड़ो भैया, लाखों रुपए लगा करके भी बिजनेस करो, गारंटी वहां नहीं है। यहाँ 15, 20, 25, 30 हज़ार लगा करके अगर आप वर्किंग कर ले तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। इन्वेस्टर के माइंडसेट रखना, टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बदलाव ला रही है, ऐसा माइंडसेट पहले से रखना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैक्सिमम स्लॉट, कुछ लोगों को तो क्या तकलीफ है इस बात से कि सर आप लोगों को रॉयल्टी क्यों मिल रही, हमको क्यों नहीं मिल रही। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि चिंता ना करो, जल्दी जल्दी स्लॉट एक्टिवेट कर लो। अभी प्रेजेंट टाइम में टीआर आपको मिल रहे, टीआर टोकन, टीआर, अगर टीआर आपको मिल रहे वो टीआर आपको बहुत बड़ा काम करेंगे। रॉयल्टी आपको भी मिलेगी, फोर्स को नहीं मिलेगा, और जो अभी जिन लोगों को मिल रहा है उससे भी ज़्यादा चीज़ मिलेगी टीआर। लेकिन अभी आप दिमाग लगा लिए ना ये बात कि सर पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्लॉट क्यों एक्टिवेट करूं, इस स्लॉट से मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये स्लॉट एक्टिवेट करने अपलाइन सीनियर के पास पैसा जाएगा, भैया उसके पास तो जाएगा, आप नहीं करो कोई दूसरा करेगा। स्लॉट को ज़्यादा एक्टिवेट करो। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, समय का आप इन्वेस्टमेंट दो, 2 घंटे तो लर्निंग के दो सुबह शाम, और 1 घंटा 2 घंटा बीच में समय निकालो और काम करो। थोड़ा सा टीम की से बात करो, नए लोगों से बात करो, गेस्ट को लेकर के आओ, डेली प्लान दिखाओ। इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉलेज, सीखने पे लगाओ, अपनी स्किल के ऊपर समय दो, इन्वेस्टमेंट करो, सीखो, किताबें पढ़ो, सिस्टम को जानो, वही पढ़ो जो मेटाफोर्स को जरूरी है। पूरी दुनिया का ज्ञान लेने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो ज्ञान चाहिए जो मेटाफोर्स में काम आए, बस, हमें कुछ नहीं चाहिए और। तो साथियों, उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये भी उम्मीद करूंगा और विश्वास भी करूंगा आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज मैं अपने ग्रेट मेंटर को मैं जस्ट इनवाइट करने वाला हूं, आज के मेरे ग्रेट गुरु है उनको मैं जस्ट कॉल करने वाला हूं। सो प्लीज वेलकम आवर एमडीसी के फाउंडर मिस्टर आशीष शेखाव सर, प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। सर वेलकम है आपका, मेरी वॉइस को सुन पा रहे तो आप आइए और कंटिन्यू करें सर।